ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि किस बात पे पुलिस अरुण पांडे, श्रद्धा पांडे, संदीप सिंह को बेगुनाह साबित कर रही है, बोलते बेगुनाह है, जबकि संदीप सिंह के मोबाइल में से अवैध वीडियो मिले हैं, अवैध पिक्चर मिले हैं, तब भी संदीप सिंह को बेगुनाह पुलिस मान रही है। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि किस बात से वो बेगुनाह मान रही है। अनुराधा सिंह को संबंध भेजा गया, अनुराधा सिंह अभी तक आई नहीं, तो पुलिस क्या कर रही है अनुराधा सिंह के बारे में? उनकी माने बुलाया जाएगा कि संबंध फिर से भेजा जाएगा? क्यों अनुराधा नहीं आई? अनुराधा सिंह अभी तक आज 20 से 25 दिन हो गए अनुराधा सिंह को संबंध क्यों नहीं आ रही? और संदीप सिंह जो 17 मिनट बोल रहे, तो मैं कैसे मान लूं कि 17 मिनट संदीप सिंह होटल में था? 17 मिनट कैसे संदीप सिंह था मैं मान लूं? मुझे सीसी फुटेज तो नहीं दिखाया गया है, मैं कैसे मान लूं कि संदीप सिंह 17 मिनट था, जबकि कातिल वही है, मेरी लड़की को मारने वाला। और अरुण पांडे और श्रद्धा पांडे जो होटल में मेरी रानी को लेके जाने वाले हैं, वहाँ बोले खाना खाई, ड्रिंक करी, तो कहाँ गया खाना और ड्रिंक पेट में से? होटल मैनेजर बोला है कि अरे वो ड्रिंक करके आई थी लड़खड़ाते हुए, तो कहाँ गया ड्रिंक? पेट में तो कुछ नहीं मिला। तो होटल मैनेजर से भी अभी तक कोई पूछताछ नहीं हुई, ये सब भी नहीं पूछताछ हुई। तो ये सारे आरोपी को पुलिस क्यों बचा रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों बचाने पे लगी हुई है पुलिस? ये सब सारे झूठ बोल रहे हैं, सब समर सिंह के आदमी हैं, सब समर सिंह के आदमी हैं। ये लोग सब मिलके समर ने मेरी लड़की को मरवाया है, सब इसके ही आदमी हैं। विवेचक ये जो हैं, मैंने विवेचक के वहाँ पे अर्जी मैंने कोर्ट में डाला है, प्रार्थना पत्र मैंने डाला कि मुझे विवेचक चेंज होना चाहिए, तो विवेचक भी अभी तक चेंज नहीं हुए हैं। मैं बड़े साहब ऑफिस में गई थी, वहाँ भी उनसे भी बोला, जबकि उन्होंने भी बोला ठीक है विवेचक चेंज हो, अभी तक विवेचक भी चेंज नहीं हुए हैं। अब विवेचक सारे आरोपियों को बचाने में क्यों बोल रहे हैं कि भाई सब निर्दोष हैं? ऐसे कैसे निर्दोष हैं? कैसे ये बोल दे रहे हैं कि निर्दोष हैं? कैसे ये बोल दे रहे हैं कि निर्दोष हैं? इसका मतलब क्या है? कैसे ये जानते हैं कि ये लोग निर्दोष हैं? कैसे जानते हैं कि निर्दोष है? इसका मतलब मिलीजुली सरकार है, पुलिस की भी, पुलिस भी मिली हुई है। मैं बार बार आरोप लगा रही हूँ, गलत नहीं लगा रही हूँ। मेरी लड़की का मोबाइल अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक नहीं आया, ना तो मिश्रा रिपोर्ट अभी तक आया, मुझे कोई जानकारी नहीं। ना तो मोबाइल के बारे में मेरी लड़की का अभी तक कि अनलॉक हुआ कि लॉक है, क्या है क्या नहीं, मुझे ये बारे में भी अभी नहीं ये लोग बताए। जब मैं फोन करी परसों कि भाई मेरी लड़की का मिश्रा रिपोर्ट सर आया, फॉरेंसिक रिपोर्ट आया, मोबाइल पुलिस बोलते हैं मैं, आप मुझसे बात मत कीजिए, मैं आपके वकील के पास, वो भी एक लेटर डालेंगे, मैं उनके पास सारा सबूत दूंगा। क्यों? मैं माँ हूँ, मेरी बच्ची गई है, मेरी बच्ची की हत्या हुई है, मैं नहीं अपनी बच्ची के पूछ सकती हूँ? नहीं इंक्वायरी ले सकती हूँ? मुझे जानने का हक है भाई, कब मेरी लड़की का सबूत आएगा, कब मेरी लड़की के केस में सुनवाई होगी? नमस्कार, मैं शशांक शेखर त्रिपाठी आकांक्षा दुबे का वकील हूं। जिस प्रकार से वाराणसी के सारनाथ थाने की पुलिस इस मामले में विवेचना कर रही है, वह अत्यंत दुखद है। विभिन्न परिस्थितियों में जिस प्रकार से वादिनी मधु दुबे ने मांग की कि प्रार्थना पत्र पर हमारे सुनवाई हो और हमारे बयान को लिया जाए, थाना पुलिस सारनाथ ने आज तक वादिनी का पूरा बयान नहीं लिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में कहा है कि जो एफआईआर है वह इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, उसमें बहुत सारे तथ्यों को वादिनी के बयान और गवाहों के आधार पर जोड़ा जा सकता है। विवेचक के ऊपर कई बार असंतुष्टि और उसके ऊपर अविश्वास प्रकट करने के बावजूद भी विवेचक से विवेचना ट्रांसफर नहीं कराई गई, जबकि न्याय का यह सिद्धांत है कि यदि कोई वादी मुकदमा विवेचक से असंतुष्टि प्रकट करता है
तो उसमें विवेचक को बदल दिया जाता है। माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद विवेचक द्वारा 164 का बयान नहीं कराया जा रहा है, वादिनी का और गवाहों का। कुल मिला जुला करके अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने की गरज से पुलिस के द्वारा ये सब प्रोसीडिंग की जा रही है। इस मामले को आत्महत्या मानकर पुलिस लेन देन की विवेचना कर रही है, जबकि जो संदीप सिंह आकांक्षा दुबे को होटल लेकर के गए, जो लोग श्रद्धा पांडे और अरुण पांडे जी, उन लोगों ने उसको मालिक्यूल बार में बुलाया। अनुराधा सिंह जो मुंबई से आ करके यहाँ पर इतनी जल्दी क्रिमिनेशन प्रोसेस को प्रोसीड ऑन करके कार्रवाई करवाती है, और अन्य कई लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं। आखिर उस होटल में जब उनका बॉय राहुल यादव उस होटल में किसी में भी जब आकांक्षा रुकती थी तो वह उनके बगल वाले कमरे में रुकता था, परंतु उस दिन आकांक्षा के बॉय को उनके बगल के कमरे में या आसपास नहीं रुकाया गया। एक नए हेयर ड्रेसर रेखा मौर्य को उनके साथ के कमरे में रुकाया गया, जबकि वह हेयर ड्रेसर यहीं बनारस की रहने वाली थी और वह अपने घर जा सकती थी। तो जब फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के पास पैसों की कमी थी, वो आकांक्षा के बॉय को वहां नहीं रोक सकते थे, तो उन्होंने रेखा मौर्य हेयर ड्रेसर को वहां क्यों रोका? इन सारे बिंदुओं पर पुलिस को विवेचना करनी चाहिए थी। पुलिस ने यह विवेचना नहीं करके अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने का जो प्रयास किया है, उसके बाबत हम लोगों ने माननीय न्यायालय में कई सारे प्रार्थना पत्र दिए हुए हैं। एसआईटी जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृह सचिव, माननीय डीजीपी साहब को भी पत्र भेजा गया है, और इस मामले में हम लोग आगे यदि विवेचक इस मामले में नहीं सुनते हैं तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे और इस मामले में एसआईटी जांच या सीबीआई जांच की मांग करेंगे। हम लोगों को इस मामले में विवेचक थाना सारनाथ की पुलिस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि वह प्रारंभ से ही अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने की गरज से विवेचना कर रही है। इसके बहुत सारे साक्ष्य वादिनी मुकदमा के पास है।